कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज। साफ सुथरा होता है, उनकी मृत्यु मातम नहीं होती है, क्या यह सही है महाराज जी? मातम आप लोग मानते हो, मृत्यु तो कभी मातम होती नहीं। मृत्यु यदि अपने करने वाला जब संलेखना पूर्वक मातम मृत्यु करता है, समाधि मन करता है, तो उसको कोई मातम नहीं होता। ज्ञानी की मृत्यु महोत्सव है, मातम नहीं। मनीष जैन सकरार झांसी से। महाराज श्री, आपने एक बार बोला था कि विजाति विवाह नहीं करना चाहिए, विजाति विवाह जो करता वहां सम्मिलित नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार के आपने संस्कार दिए थे हम लोगों को आमा शिविर में। तो महाराज श्री, लेकिन अभी एक नई समस्या खड़ी हो रही है कि गांव में विजाति विवाह करना मजबूरी बन गई है, क्योंकि कोई भी जैन लड़की गांव में आना नहीं चाहती, तो दूसरी भी लड़कियां ला रहे हैं, तो समाज वाले उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उस शादी में जा रहे हैं। हम लोग क्या करें? मजबूरी को मार्ग नहीं बनाया जा सकता। कोई ने सुसाइड किया कि मजबूरी, मेरी सुसाइड करना मजबूरी है, तो फिर मैं यहाँ से हाँ बैलेट कह दूँ कि हाँ ठीक है, मजबूरी पड़ जाए तो मर जाना। यहाँ से तो उपदेश वही दिया जाएगा जो मार्ग है। अब तुम खोटे काम करो तो करो, मैं क्या करूँ, बराबर दोष लगेगा। मैं तो ये मार्ग बताऊँ, मार्ग ये है, यदि आप समर्थन कर रहे हैं तो आपको दोषी हैं। यहाँ से समर्थन करके आपको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आप दोषी हैं तो बराबर दोषी हैं। महेंद्र जैन इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। सफलता और संपत्ति आ जाने पर पराये भी अपने बनने लगते हैं महाराज जी। इसके विपरीत संपत्ति जाने और साथ में असफलता आने से अपने भी पराये हो जाते हैं। महाराज जी, क्या सफलता और असफलता संबंधी का आधार क्या होता है? वो भी पुण्य है, तुम्हारे अपने हो रहे हैं तो पुण्य से हो रहे हैं। तुम्हारी भूल थी कि तुम्हारे सब अपने हैं। पुण्य के कारण सब अपने हैं और पाप के कारण सब पराये हैं। वो तो सिद्धांत है, संपत्ति कारण नहीं। वो भी जो तुमसे जुड़ रहे हैं वो पुण्य से ही जुड़ रहे हैं। जिस दिन पुण्य की कम हो जाएगा तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल, अपना बेटा भी पड़ोसी में शामिल हो जाता है, न्यारा हो जाता है। तो ये सब पाप पुण्य के खेल हैं, ये सब उसी के आश्रित मानना चाहिए। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया, आदिनाथ तीर्थधाम अमलाहा। गुरुदेव नमोस्तु। एक परिचित दंपत्ति का प्रश्न आया है। आष्टा से उनको रात को स्वप्न में शांति धारा करने का सपना आया। शांति धारा करते करते प्रतिमा हाथ से गिर गई। धातु की प्रतिमा होने के बाद प्रतिमा टूट गई। उनकी पत्नी को सपना आया कि बड़े बड़े भगवान, फिर बाद में डरावना रूप जिनकी बड़ी बड़ी उंगलियां, वह परिवार डर रहा है। अब हमसे पूछ रहे हैं, तो महाराज जी हम उनको क्या समाधान दें? स्वप्न में ही मूर्ति टूटी ना? हाँ, स्वप्न में। कोई बात नहीं, अब स्वप्न को तो क्या करेंगे, शांति विधान कर लेना। विजय जैन बंबई से। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, केवल ज्ञानी तीर्थंकरों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, उन्हें समझने में हमसे काल और परिस्थितियों के बदलाव वश हमसे कुछ भूल हो सकती है। जैसे काल और परिस्थिति की जरूरत वश सारे आदर्शों में उनके अनुरूप बदलाव करना व कट्टर बने न रहना। जैसे प्राकृतिक मूल वस्तुओं के साथ कुछ आधुनिक वस्तुओं को भी अपनाना। ये जैन धर्म के द्रव्य पर्याय यानी तत्काल पर्याय को भी अपनाने का समर्थन करता है। क्या ऐसा होना या करना आगम संगत है? ये मार्ग नहीं है, परिस्थितियां। हम अपने अनुकूल सूर्य को नहीं कह सकते कि आज के समय पर सब लोग 10 बजे उठते हैं, ये तो सूर्य भी थोड़ा लेट निकले। इसमें क्या परिस्थिति परिवर्तन करोगे? आपकी परिस्थितियां हैं, लोग आजकल लेट सोते, रेट में लाइट होने के कारण कार्यक्रम व्यापार सब लोगों के शाम को चलते, इसलिए सुबह सूर्य लेट उठ रहे। इसमें क्या परिस्थिति करोगे? सूर्य जितने बजे निकलता है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो परिवर्तनीय हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो तात्कालिक होते। तात्कालिक सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है, त्रिकालिक सिद्धांतों में नहीं। कुछ सिद्धांत त्रिकालिक हैं। आँख ही देखती है तो आँख ही देखेगी, कान नहीं देखेंगे। सामने ही दिखता है तो सामने ही दिखेगा। कायदा से आज एक्सीडेंट पीछे से ज़्यादा होते हैं। क्यों ना परिस्थिति ऐसी की जाए कि एक आँख आंखें लग जाए, एक पीछे लग जाए। ऐसा कोई विज्ञान आविष्कार करे, क्योंकि आज
पहले तो आगे ही देखना पड़ता था, अब तो पीछे से खतरा ज्यादा है। तो क्यों ना ऐसी परिस्थिति बनाई जाए, एक चिट्ठी लिखी जाए प्रकृति को, किसको लोगे पता तो है ही नहीं कौन बना रहा है, एक आंख आगे और एक आंख पीछे, बहुत फायदे। यदि अपन से सलाह लेते तो यहां 2 आंखों की जरूरत क्या थी, कायदा से एक आंख आगे एक आंख पीछे हो जाता। लेकिन ये पीछे आंख में किरकिरी चली जाती तो कार से ऐसे करते, क्या करते पुराने एक समय। तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो अपरिवर्तनीय हैं, इसको मार्ग ना समझें। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की मर्यादा को लेकर के तात्कालिक परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है, त्रिकालिक परिस्थितियों में नहीं। श्रीमती स्वरूपचंद माया स्वरूपचंद जैन इंदौर से, महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग व्रती हैं और हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई तकलीफ ना पाए, हमसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो वह सर्वश्रेष्ठ है होगा, क्योंकि हम व्रती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? वर्तमान में सभी लोग ये इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। अपने अनुकूलों को, अपने विचारों को दूसरों के ऊपर मत थोपो, समझाओ, और अपने अनुकूल दुनिया को बनाने की चेष्टा मत करो। शांति ही शांति है। व्यक्ति में अशांति का कारण है कि हर व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता है, सारी दुनिया को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है, सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, सब मेरे। तो ऐसा संभव नहीं है। आप दुनिया को अपने अनुसार बनाने की चेष्टा न करें, कोई तकलीफ नहीं होगी। कर्तृत्व नहीं, कर्तृत्व ना करें, कर्तव्य करें। आदि कुमार जैन बंड नागपुर महाराष्ट्र से, महाराज श्री, सभी मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और वो कहते भी कि हम 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन हम कैसे पहचाने कि वो भावलिंगी है कि द्रव्यलिंगी है? तुम्हें पहचानने की जरूरत, तुम्हें 28 मूल तो देख सकते हो ना, उनके कहने से क्या होता है। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति दुकानदार कहता है मेरे यहाँ माल चोखा है, खरीदना तो तुम्हें, आप देखो ना कि खोटा है कि चोखा है। सब कह रहे तो आप देख सकते हो 28 मूल हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। भावलिंग द्रव्यलिंग तुम्हारी पूजा के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। द्रव्यलिंगी भी आहारी कहीं ना कहीं तो करते थे, द्रव्यलिंगी भी चर्या पालते थे, द्रव्यलिंगियों की भी नवदा भक्ति होती थी, हजारों द्रव्यलिंगी होते। चौथे काल में भी द्रव्यलिंगी थे, चौथे काल में द्रव्यलिंगी थे। 9वें गिरिवेक की विशेष तो द्रव्यलिंगियों से भरी पड़ी रहती है, 9वें गिरिवेक तक जाते हैं। विदेश क्षेत्र में भी द्रव्यलिंगी है, जहां साक्षात तीर्थंकर विद्यमान है वहां भी सभी साधु भावलिंगी हों, ऐसे कोई नियम नहीं। विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान के साथ में जहां श्रीमंदर भगवान का विहार हो रहा है वहां भी द्रव्यलिंगी मुनि हैं, चर्या पाल रहे हैं, श्रावक का चर्या पाल रहे हैं। तो वर्ष उनके 28 मूल देख लीजिए। भावलिंग सा तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। श्रीमती कविता राजेश जैन राजनांद गांव, गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, अभिनंदन मुनि आदि 500 मुनियों को किसने घानी में पेला था? उनके किस कर्म के उदय से ऐसा हुआ? जिसने ऐसा किया उसकी क्या गति हुई होगी? एक हत्या से सागरों पर्यंत नरक भोगना पड़ता है, तो 500 मुनियों की हत्या का क्या फल मिला होगा? उसके संबंध में कथा आती है, राजा का नाम तो आप देख लेना कथा कोशों में, कि राजा शिकार को गया था। 500 सैनिक पूरे जंगल में शिकार के लिए गए थे सबके साथ। राजा ने एक हिरण को, भागते हुए हिरण को तीर मारा और वो मर गया। जैसे वो चीखा तैसे सारे सैनिकों ने तालियां बजा दी, ओ मेरे राजा का दिल, क्या लगा, देख चौकड़ी भर के भाग रहा था, चित्त हो गया। 500 मुनियों, 500 सैनिकों ने, क्योंकि वो राजा के परम भक्त थे, वफादार थे, और उन्होंने ऐसा अनुमोदना की। राजा ने कृत किया, उन्होंने अनुमोदना की। बाद में जाकर के वही 500 के 500 मुनि बने, आचार्य बने, और वो हिरण बनकर मर करके राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में पैदा हुआ, और बाद में वो राजगद्दी पर बैठा। और जब वो राजगद्दी पर बैठा और 500 मुनिराज जो वहाँ विहार करके पहुँचे, और राजा को इनको देख करके अपने आप पूर्व भाव के बैर भाव के कारण क्रोध जाग गया, और उसने 500 मुनि के घानी में पेला। पहली बात तो हिसाब चुकाया गया। दूसरी बात है कि उसको बंद तो होगा, उन्होंने हिरण को मारा था, तुमने महाराज को मारा है, तो इस अविवेक का उसको बंद तो हुआ होगा, नियम से बहुत बड़ा बंद हुआ होगा।
कुसुम जैन बढ़ अजमेर से नमोस्तु महाराज श्री, गर्भवती महिला को कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए? जो आपको रुचिकर लगे उनका करो। सबसे अच्छा प्रारंभ है महापुराण, आदि पुराण पढ़ना चाहिए। हर्षदा जैन मीरा रोड मुंबई से, महाराज श्री आप हमारी स्थिति परिस्थिति को समझने की कोशिश करना। मैं मुंबई में रहती हूँ, हमारे हिसाब से समाधान देना, क्योंकि मुंबई में हम रहते हैं तो परिस्थिति हमारी बहुत विकट होती है हम लोगों की। महाराज श्री बच्चों को कैसे संस्कार दें हम अपने घर में, जिससे वो अच्छे धर्म से जुड़े रहें और अच्छे संस्कार पाके बड़े एक अच्छे इंसान बने और इस धर्म का पालन करें? अब ऐसी स्थिति में तो आपको खुद अपनी परिस्थितियां सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियां आपकी किस प्रकार की हैं, ना बम्बई हो ना कलकत्ता, सब परिस्थितियां सब जगह एक समान है। हम उनको अपनी परिस्थिति क्या मानते हैं ये हमारे ऊपर निर्णय है। बम्बई का बालक भी पेट से ही सब कुछ सीख के नहीं आता, बड़े होने के बाद सीखता है और तुम्हारों से सबसे ज़्यादा संस्कार लेता है। चाहे बम्बई का माता पिता हो, चाहे किसी गांव का माता पिता हो, जो भी बच्चे में संस्कार आते हैं वो माँ बाप से आते हैं। सबसे पहले माँ बाप की भूल होती है, उनकी चूक होती है। वो उस प्रारंभ में एक बच्चा मान करके छूट दे देते हैं, कोई बात नहीं बच्चा तो है, बस वही जो मान के छूट दी जाती है वही जाकर के बाद में बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इन परिस्थितियों को कितना हम सामना कर सकते हैं, परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। और ये प्रश्न सामान्य है। हम प्रातःकाल इन सामान्य विषयों के ऊपर हम प्रातःकाल प्रवचन देते हैं। उन प्रवचनों में हर परिस्थिति का हम प्रश्न उठाते हैं, हर परिस्थितियों को हम वहाँ विस्तार से लेते हैं, समाधान करते हैं। उनमें आप अपनी परिस्थिति ढूंढ लें और उनमें आप समाधान भी ढूंढ लें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से आने वाली 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो शांति विधान होना है और 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष में कई तीर्थंकरों के कल्याणकों के साथ ये पावन अवसर जन जन को प्राप्त हुआ है, उसमें बहुत सारे नाम आए, जिसमें एक नाम तो 17 दिन के विधान के लिए भी आया, जिन्होंने 2,32,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। डॉक्टर 2,23,000 इन्हें पलट के लिख दिया। डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर अलका सेठी, रिजन हॉस्पिटल सांगानेर, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और 11,000 में नाम आए ओम प्रकाश जी, अंकुश कुमार कोटिया बूंदी, पूर्वांश समक्ष जैन धानप्य श्रीपुरा वाले बिजोलिया, तो कल भी बोल दिया था, अजित कुमार ठग इंदौर, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर अमित, सुलोचना रमेश कामनी धारा जैन साय तलवाड़ा, कमल कुमार प्रतीक सेठी गुलाबबाड़ी कोटा, पवन अनीता प्रदीप सीमा ऋषभ जैन शांति विहार दिल्ली, शीतल जैन पाटनी पीएचडी टोरंटो कनाडा, सुगंचन भगवती देवी विजय कनक अजय अनीता रानौली निवासी दीमापुर प्रवासी वर्तमान निवासी भीलवाड़ा शास्त्री नगर, सुरेश कुमार नितिन विनीत आराध लौरी देसना दीपल पटवारी परिवार बिजोलिया, नाथुलाल जी पुष्पा देवी रमेश अशोक निरंजन संजय जैन सामरिया परिवार इंदौर, नरेंद्र आशा अनुराग चेतना ईशान बगड़ा परिवार बिजोलिया, सुषमा सुमत सौरभ समस्त थैला परिवार जबलपुर, बाबूलाल तेजकमर महेंद्र नवीन श्रीमती राजेश नितिन सौरभ विवांश तिलका रिस्का जैन बाबरिया कोटा, अभिषेक कुमार दिव्यांश कुमार भव्यांश कुमार पहाड़िया विजयनगर, रमेश नीलम श्रेयस प्रिया चौधरी अध्यक्ष जैन समाज अशोकनगर, रिंकी विपिन जैन ईशु जन्म दिवस के शुभ अवसर पर नाका मदार अजमेर, खोड़निया संजय कुमार महिपाल शकुंतला रेणु अनुज पयांसी जैन बड़ौदिया बांसवाड़ा, रमेश चंद जैन बैंक वाले ग्वालियर, श्रीमती क्षमा देवी अरविंद कुमार मक्कू राकेश मुकेश सिंगई परिवार मुंगावली, शशांक प्रशांत जयंत प्रियंका कासरीवाल सभाई माधोपुर, मैना देवी अरुण अरुण बज सभाई माधोपुर, सौरभ जी जूही गंगवाल मदनगंज किशनगढ़, सरिता आदेश बणवा सुब्रा, अंकित आगम रागिनी अंचित जैन परिवार आनंदपुरी किदवई नगर कानपुर, सुशील ऋतु अमन सार्थक जैन अजमेर, सुशील उमा देवी अंकित दिशा गंगवाल बिजौलिया, श्रीमती कांता चंद्रकांता सुनील ठौरा, शर्मिला साक्षी जैन ठौरा आर के पुरम कोटा, मंजू देवी आशीष अमित जी पाटनी परिवार लोहारी वाले सुभाष नगर कोटा, संपत लाल जी की पारस कुमार संकेत कुमार झांझरी परिवार मावी नगर कोटा, विजय कुमार ऋषभ राकेश वेद वेदिका समस्त भारेल परिवार जबलपुर, जिनेन्द्र पारोल आगम जैन स्वाति जैन गुरुग्राम गुड़गांव, सुनील सैलेन संजीव मनीष कैंटीन परिवार अशोकनगर। इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों ने
और 1 तारीख को आने वाले दिनों में शांति धारा के लिए भी बहुत सारे भक्तों ने नाम लिखा है, जिन्हें 1,11,000 में लिखाना है और प्रथम शांति धारा प्रथम अभिषेक करना हो तो न्यूनतम राशि सबसे प्रथम धारा के लिए 5,11,000 में कमेटी से संपर्क करके अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। प्रथम जिज्ञासा है परम पूज्य महाराज श्री नविता जैन महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मति ज्ञान निर्विकल्प हो सकता है? इसमें देखें, अपन जो 16 दिन के लिए आ रहे हैं उनको 3 दिन तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा। हालांकि विधान चालू हो जाएगा उनका, विधान में फिर 3 दिन के बाद फिर उनको अंदर लिया जा सकता है। लेकिन जो 1 दिन को आएंगे वो अपनी व्यवस्था, तारीख जरूर दे, इसमें तारीख बोली क्या, सबकी तारीखें हैं जी, तारीख भी दे रहे हैं। सब लोग अपनी तारीख दें, क्योंकि उस दिन आपके नाम की, आपको आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो आपको सूचना दी जाएगी कि आपके नाम की यहाँ पूजा की जा रही है। तो क्योंकि ये सगुन के रूप में कर रहा हूँ कि 16 दिन का एक अच्छा पखवाड़ा पड़ा और सारे विश्व में संकट भी है। तुम्हारे शास्त्रों में यही लिखा है, संकट के समय धर्म ही एक शरण है। इसलिए अपन उसी के अनुसार ये भावना एक सगुन के लिए विश्व महामारी के इस महान उपसर्ग को निवारण की भावना करके कर रहे हैं। इसलिए तारीख लें, और जिस दिन मेरा भावना है यहाँ आए तो ठीक है, यदि नहीं आते हैं तो उस दिन आप लोग अपनी भावना पूर्वक वहाँ छोटे से में द्रव्य लेकर के वहाँ मंदिर में भी शांति धारा कर विधान कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं अभी आपातकाल के समय। लेकिन आपकी जानकारी में रहे कि आज हमारी तरफ से वहाँ पूजा की जा रही है और आते हैं तो फिर ठीक है, फिर तो विकल्प ही नहीं ऐसा। महाराज श्री कई भक्त ऐसे हैं आपके, जैसे कि सुनील जैन कैंटीन परिवार अशोकनगर, उनकी भावना है कि महाराज हमें विधान भी करना है लेकिन चौका लगाने की भावना, तो हमें क्या सुविधा रहेगी अंदर आने की? मेरा काम नहीं है। नहीं, अंदर आने के लिए मेरा काम नहीं है, क्वारंटाइन के लिए पूछे। आप कमेटी से बात करें। आपने चौका सब लगा दिया इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ये नहीं लगा के पूछते तो फिर बात अलग थी। नहीं, क्वारंटाइन कितना कह दिया ना, मेरी मर्यादा है ब्रह्मचारी जी। आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे ही आहार की चर्या आएगी फिर मैं उस संबंध में कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये आप कमेटी से वार्तालाप करो, कमेटी बता देगी आपको। जी। दूसरी पहली जिज्ञासा नविता जैन महाराज श्री, मति ज्ञान निर्विकल्प हो सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे जाने? कदापि नहीं, वो साकार है, निर्विकल्प होता ही नहीं है। हाँ, बुद्धि अबुद्धि पूर्वक निर्विकल्प कहो तो सप्तम गुण स्थान से ऊपर जो निर्विकल्प दशा कही वो होती, लेकिन ज्ञान का नाम ही है सविकल्प, साकार उपयोग वाला। अब चरणानुयोग के चारित मोहिनी की अपेक्षा निर्विकल्प कहो तो 11वें 12वें गुण स्थान में निर्विकल्प है, सप्तम गुण स्थान से अबुद्धिपूर्वक है। बुद्धिपूर्वक विकल्प खत्म हो गया, सप्तम गुण स्थान से अबुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक विकल्प जो चलेगा 10वें तक। और छद्मस्थ की या वीतराग की अपेक्षा देखा जाए तो 11वें 12वें गुण स्थान में जिस समय शुद्ध उपयोग में लीन है उस समय मति ज्ञान हो सकता है। तो सापेक्ष निर्विकल्पता है, पूर्ण निर्विकल्पता नहीं हो सकती। अगली जिज्ञासा है हमारे श्री अंकुश जैन रोहिणी दिल्ली, गुरुवर के चरणों में सपरिवार त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अक्सर घरों में खासकर छतिया और कहीं जगह पर पीपल के छोटे छोटे पौधे अपने आप होने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अपने धर्म के अनुसार यह भी एक इंद्रिय जीव होते हैं और इनको हटाने में हमें दोष लगेगा। वास्तु के हिसाब से घर में ऐसे पीपल के पौधे होना कहाँ तक उचित है? ओम शांति। आगे प्रश्न करें। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री हरीशचंद जी जैन जयपुर, गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। भाई कौन सी महिला थी जो वरुण राजविक लोगों के द्वारा दिए गए अनेक बनावटी 25वें तीर्थंकर के दर्शन आदि प्रलोभनों को मिथ्या तत्व समझकर? देखो, आपने 1 तारीख की बात यहाँ कही, 1 जनवरी को पहले कलश के नाम गुप्त नाम आ चुका है। 1 जनवरी को पहली शांति धारा बड़े बाबा के ऊपर करने का लोग बैठे ही हैं। आप घोषणा तो करो, कोई छूट तो दो। महाराज श्री आपके मन से घोषणा हुई कि 5,51,000 कम से कम, तो जैसे ही घोषणा हुई और तुरंत वहां से फोन आ गया और गुप्त दान में उन्हें स्वीकृति। एक बार उनके भावों के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। हरीशचंद जैन जयपुर, महाराज श्री नमोस्तु। वह कौन सी महिला थी जो वरुण राजविक लोगों के द्वारा दिए गए अनेक बनावटी 25वें तीर्थंकर के दर्शन आदि प्रलोभनों को मिथ्या तत्व समझकर अपने सम्यक तत्व से नहीं डिगी एवं सम्यक धर्म दर्शन में अमूढ़ दृष्टि अंग में सुप्रसिद्ध हुई? ये लगता है किसी
परीक्षा का प्रश्न है, हाँ, हो प्रतियोगिताएं निकलती ना, जी जी, तो प्रतियोगिताओं में ऐसे प्रश्न पूछे, मैं प्रश्न की भाषा जानता हूं ये प्रश्न किसी प्रतियोगिता का है और प्रतियोगिता का नाम बताना नकल कराने के बराबर है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। नाम मुझे मालूम है, लेकिन ये जिस ढंग की भाषा है इसकी, ये प्रतियोगिता की भाषा है। स्वयं के प्रश्न की भाषा अलग होती है और प्रतियोगिता की भाषा अलग होती है। तो जो भाषा प्रश्न की बोली गई ये किसी प्रतियोगिता का है और प्रतियोगिता का पेपर फिर मैं ही कर दूंगा ना, बुला के यही हल है पूरे पेपर का, तो ये तो नकल कराने बराबर हो जाता, और मैं नकल कराऊंगा नहीं, इसलिए नाम बताऊंगा नहीं। अगली जिज्ञासा नमिता जैन परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, संज्ञा ज्ञान एवं प्रत्यभिज्ञान में क्या अंतर होता है या एक ही होते हैं, समझना है। नमोस्तु। संज्ञा अलग चीज है, प्रतिविज्ञान अलग चीज है। संज्ञा इच्छा को बोलते हैं और संज्ञाएं चार होती है, प्रतिविज्ञान चार नहीं होते। संज्ञा आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, इंद्रियों के विषयों की संज्ञा, परिग्रह की संज्ञा। ये चार संज्ञाओं से अनादि अनंत काल से व्यक्ति सदा जुड़ा रहता है। छठे गुण स्थान तक प्रत्येक जीवों के पास चारों संज्ञाएं होती हैं। छठे गुण स्थान में जाकर के आहार संज्ञा खत्म हो जाती है, तीन संज्ञाएं फिर भी बचती हैं। सप्तम गुण स्थान, आठवें गुण स्थान, नौवें गुण स्थान तक तीन संज्ञाएं हैं। आठवें गुण स्थान में भय संज्ञा जाकर के खत्म हो जाती है। नौवें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा यानी इंद्रिय विषय वेदों का समय खत्म हो जाता है, नौवें गुण स्थान में जाके संज्ञा होती है। और 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा खत्म होती है। इसके पहले ये संज्ञाएं निरंतर चलती रहती है नादे। प्रतिविज्ञान निरंतर नहीं होता। प्रतिविज्ञान का अर्थ है तो जोड़ रूप ज्ञान। यही गाय मैंने कल देखी थी, ये प्रतिविज्ञान है। आज प्रत्यक्ष को आप किससे जोड़ रहे हैं? कल से। उसी के समान यह गाय है जैसी मैंने कल देखी थी। प्रतिविज्ञान के दो विकल्प है, सादृश विसादृश। वही, यह वही है एक, जो कल देखी थी मैंने उसी के समान ये गाय है। सदृश विसदृश, जो कल गाय देखी थी वो तो नहीं है यह, और ना उसके समान है, उससे भिन्न है। तो ये विसदृश प्रतिविज्ञान कहलाता है, जो व्यक्ति को कभी कभी उपयोग लगाने पर होता है। दोनों को इतना अंतर जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। नीति कलरैया। गुरुवर, सपने क्या होते हैं? यदि सपने में किसी का बार बार मरण करने का कोई प्रयास करे ऐसा दिखता हो तो इससे क्या समझना चाहिए? क्या आगामी अशुभ का संकेत होता है? नमोस्तु गुरुवर। यदि मरने का प्रयास कर रहा है तो गलत है, और स्वप्न में मर गया है तो फिर सही है। क्योंकि स्वप्न में स्वयं की मौत देखना शुभ होता है, मुर्दे को देखना शुभ होता है। लेकिन मरने का प्रयास कर रहा है और नहीं मर रहा है तो वह अच्छा संकेत नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं चेतन जैन, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से पंडित जितेंद्र जी जैन के सानिध्य में मेरा चक्रवर्ती पाणी ग्रहण संस्कार प्रियंका जैन के साथ भव्य तरीके से संपन्न हुआ। पेशे से हम दोनों MBBS डॉक्टर हैं। मेरी जिज्ञासा ये थी कि न्याय नीति पूर्वक अपने पेशे से किस तरह से जुड़े रहें एवं धर्म पूर्वक अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करें। कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। दोबारा रिपीट कर दो इसको। चक्रवर्ती विवाह हुआ जितेंद्र शास्त्री कोटा वालों ने किया है। नमोस्तु महाराज। तो मैं अपना परिवार धार्मिक रूप में किस प्रकार से आगे? जो हमेशा उपदेश देते हैं हर व्यक्ति को बार बार तो कैसे बोल पाएंगे। अच्छा है, संस्कार है। मैंने कहा ना कि शुभ कार्य साक्षात सबसे बड़े प्रथम मंगल रूप अरहंत भगवान है, उनके सामने साक्षी मान करके कोई कार्य करना, वैसा ही वेल बिगनिंग इज ऑफ डन। कोई काम यदि अच्छे क्षेत्र पर, अच्छे काल पर, अच्छी सन्निधि में की जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया, आधा पूरा हो गया। यानी आधी जिंदगी का तो मांगलिक उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने भगवान के सामने पाणी ग्रहण संस्कार किया। मतलब तुम्हारे जिंदगी के आधे अमंगल तो वैसे ही टल गए।
वैसे ही हो गया, क्योंकि एक अच्छे क्षेत्र में से होता है, ऐसा मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर बॉम्बे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे आचार्य श्री और बड़े बड़े भगवान महापुरुष जो होते हैं उनको नज़र लगती है क्या? आचार्य श्री के संबंध में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, पंच परमेष्टियों के संबंध में आगम में उल्लेख नहीं पड़ा, लेकिन नजराना नजर होती है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर अष्टकुमारियों में से एक कुमारी प्रतिदिन माता की नजर उतारने में लगी रहती थी, दृष्टि दोष। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने वर्णन किया, एक देवी, क्योंकि माता तो वैसे ही सुंदर थी और तीर्थंकर के जन्म होने से चारों तरफ उसकी चर्चा होती, और तीर्थंकर आएंगे, भगवान जन्म रहे, साक्षात प्रजापति, साक्षात त्रिलोकीनाथ का जन्म हो रहा है। पूरा नगर क्या, देवता भी बार बार माता के धन्यवाद कहते थे, बार बार उनकी महिमा गाते थे, बार बार उनको कहते थे कि धन्य है आपके घरों में तीर्थंकर आ गए, त्रिलोकीनाथ। कैसी होगी वो माता? तो देवता प्रतिदिन देवता आके दर्शन करते थे, देवता स्वर्गों से चल के तीर्थंकर की माता के दर्शन करने आते। नगर राजा महाराजाओं को पता चला, महिलाओं को पता, तो सब व्यक्ति उनके यहां बैठने आते थे, चर्चा करते थे। तो एक देवी का काम ही था दृष्टि दोष निवारण का कार्य करती रहती, सुबह शाम नजर उतारे। अब वो नजर उतारने की विधि नहीं लिखी उन्होंने, ये तो मिल गया पुराण के, जो 56 कुमारियां अष्टकुमारियां होती हैं, ये माता की नजर उतारते हैं। अब वो नजर उतारने के बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं। दीपक से भी नजर उतरती है। आरती में और नजर उतारने वाले में अंतर है। आरती बड़े आदमी की जाती है और नजर बड़ा आदमी छोटे की करता है, छोटे कर सकता है। आरती में आप लोग यूं करते हैं, यूं, और नजर में यूं करते हैं, यूं। जब किसी की नजर उतारते हैं, दीपक माँ बेटे की नजर उतारती है, तो दीपक के यूं करके और हाथ से यूं करते हैं, ये नजर का रूप है। और जब किसी जनवाणी आदि गुरु आदि की भगवान की उतारते हैं तो यूं करते हैं, यूं यूं लेते हैं। तो ये दीपक से भी नजर उतरती है। बहुत सारे तरीके अपने अपने देशों में, अपने अपने नगरों में नजर का, लेकिन प्रमाण मिल गया एक कि ये नजर मात कल्पना नहीं है, नजर मात आज की नहीं। ऋषभ देव के समय भी मरु देवी के लिए नजर उतारने की परंपरा थी और इतने कालों से चल रही, चतुर्थ काल में। तो ये आगम सम्मत तो है, राजा महाराजा इन सब के लिए, जब मरु देवी के लिए कर दिया तो सबके लिए अपने आप मान लेना चाहिए। पंच परमेष्टियों के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख अभी तक आगम में मिला नहीं। हम लोगों को क्या नजर लगेगी? कुछ नहीं फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आभा मंडल यदि सफेद है तो क्या दृष्टि अच्छी हो क्या दृष्टि बुरी, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। जैसे कोई वाइट चीज पर अपन कोई लाइट डालें तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी प्रकार से तो होता है। वैसे महाराज जी अब लोग ये नजर उतारते हैं तो नहीं लगता टोना टोटका जैसा? अब वो अपने अपने तरह की है, बहुत सारे अलग अलग ढंग के बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते, ठाट की, बहेड़ की, आमा की, पता की, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई ऐसा उतारते हैं, ऐसा। हाँ, कोई चक्कू लेके उतार, चक्कू से भी उतार दे। शरती होती सुपारी काट देंगे उससे उतार दे। हासिया होता, हासिया किसी से भी उतार दे, बस खड़े चक्कू से यूं उतार दे, यूं भी उतार दे। और कई लोग यूं उतार दे, कई मिर्ची से उतार दे। नाना प्रकार के देशों में अलग अलग है। बुहारी से उतारते, बुहारी झाड़ू लगाने वाली बुहारी होती है ना, उसके भी कुछ तिनके ले लेते हैं, कुछ मिर्ची ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं अलग अलग। कपड़े से उतार देते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके अलग अलग हैं, लेकिन है, अपन इसको नकार नहीं सकते क्योंकि आगम प्रमाण मिला और वो भी देवी उसी के लिए नियुक्त रहती है, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि संस्कृति, संस्कार और सभ्यता ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं या इनमें कोई अंतर भी है? नमोस्तु महाराज जी। संस्कृति, संस्कार और सभ्यता, पहले भी एक बार प्रश्न आया था।
संस्कृति और संस्कार और सभ्यता, ये तीनों में कारण कार्य की व्याख्या है। संस्कार पहले आता है और वह संस्कार इतना अच्छा होता है कि वो बाद में संस्कृति बन जाता है। जिस संस्कार को अपन से पीछे वाला अपना लेता है वह संस्कृति बन जाता है। जो संस्कार हमारे साथ ही खत्म हो गया वो संस्कार बन जाता है। लेकिन हमने ऐसा संस्कार प्राप्त किया, ऐसा आचरण किया कि वो पीछे वाले ने उसको अपना लिया, आदर्श बन गया। तो संस्कार वर्तमान का संस्कार बोलते हैं, स्वयं का संस्कार बोलते हैं। उसका जब दूसरा व्यक्ति आचरण कर लेता है तो वही संस्कृति बन जाती है। सभ्यता कहलाती है जो एक लोक व्यवहार की दृष्टि से देखा जाता है। उसमें सत्यासत्य नहीं देखा जाता, उसमें साचा झूठा नहीं देखा जाता। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम, शुद्ध है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन सभ्यता नहीं है, लोक विरुद्ध है। तो ऐसे कार्यों के लिए नहीं करना, उसको सभ्यता बोलते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम उपकारी पूज्य मुनि श्री सत्संग चरणों में साविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, आपकी मंगलमयी देशना और जीवन को दिशा देने वाला जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम वर्तमान में हम सबकी अनमोल पूंजी है। मुनि श्री, आए दिन हम सब देखते हैं कि दुर्जन लोग अपने विचारों से सदैव धर्म और समाज को हानि पहुंचाते हैं, पर मुनि श्री, सज्जन लोग भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते। एक अनजाना सा भय उनके साथ रहता है, ऐसा क्यों? और महाराज जी, ये भय क्यों और किस तरह का होता है? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सत्य कहने के दो प्रकार के भय। एक भय वह है जिसको कहने से शांति नहीं अशांति होगी। सत्य इसलिए कहा जाता है जिससे व्यक्ति असत्य से बच जाए। सत्य इसलिए कहा जाता है जिससे दुर्घटना से बच जाए। सत्य इसलिए कहा जाता है कि अहित से बच जाए व्यक्ति। सत्य का पर्पस क्या है? पहले हमें यह देखना पड़ेगा सत्य की अर्थ क्रिया क्या है। सत्य दुनिया में क्यों प्रशंसनीय है, क्यों उसकी प्रयोजन सही नहीं था। मैंने डिस्कशन किया, उनसे पूछा, मैंने पंडित जी क्या सही है? बोले नहीं है। तो फिर आपने प्रस्तावना क्यों लिखी? बोले क्या करता, मैं अपनी बहू की 2.5 साल की मेहनत पानी में मिटा देता, और वो उसके लिए हाँ कह रहे हैं, प्रस्तावना लिख रहे हैं। और तो मैंने कि फिर लिखते ही नहीं? बोले नहीं, मेरे लिखने से उस पुस्तक की कीमत बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गया? मोह। मेरा व्यक्ति है इसलिए हम सत्य नहीं बोलेंगे, जितना नुकसान होना हो जाए। भय के कारण यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। और मेरे लिए लोग तो इसलिए कई लोग सत्य को पी जाते हैं, ये गलत है। तीसरा भय बोलते हैं लोभ के कारण। यदि मैं सत्य बोल दूंगा तो मेरी आजीविका बंद हो जाएगी, ये मेरी जयकार बोलना बंद कर देगा, ये मेरे प्रति मेरे लिए जो इससे लाभ हो रहा है वो लाभ मिलना बंद हो जाए। भयासा मोह स्नेह, लोभ के कारण जो भय है ये नुकसानदायक है। बहुत सारे लोग आज वर्तमान में सत्य जान रहे हैं, उससे बोलने से शांति होगी, लेकिन मोह के कारण, लोभ के कारण और अपनी बदनामी के कारण कौन बुरा होवे, कौन बुरा होवे। इस कारण से लोग बीच में सामने नहीं आते हैं। और अपन देखते हैं जो स्पष्टवादी बोलने वाला है उसकी आलोचना तो होती है, बुराई तो होती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पीठ पीछे प्रशंसा भी खूब होती है कि दुनिया में कोई बोलने वाला है तो सही है। भले कुछ थोड़ी बहुत बुराई करेंगे लेकिन अंतोगत्ता तो प्रशंसा ही होगी। इसलिए
सत्य बोलने के लिए हमें सापेक्ष करके धर्मनाशे क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टय अभिवक्तव्यम। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में कहा, जहां धर्म का नाश हो, क्रिया का नाश हो, सिद्धांत का विप्लव हो, विपरीत अर्थ निकाला जा रहा हो, अपृष्टय अभिवक्तव्यम। बिना बोले भी, कोई नहीं चाह रहा कि तुम बोलो तो भी बोलना चाहिए, बिना पूछे भी बोलना चाहिए, अपृष्टय अभिवक्तव्यम, ये कहा। तो ये यहां समंत पूज्यवर शुभचंद्र महाराज का ये कितना बड़ा चीज है। जहां धर्म क्रिया नाश हो वहां ना मोह करना, ना लोभ करना, अपना व्यक्ति है तो है, क्या बात हो गई। हम यहां पर सत्य को, क्योंकि यहां क्रिया का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, सिद्धांत में विप्लव आ जाएगा, विपरीतपना आ जाएगा, तो अपृष्टय अभिवक्तव्य, बिना पूछे भी बोलना चाहिए। और जहां सिद्धांत में कोई विप्लव नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बल्कि अराजकता और हो जाएगी, तो ये भी कहा दोषवादे चमौन्यम, जहां दोष की स्थिति बने तो मौन ले लो। तो ये सापेक्ष कथन करना चाहिए, हमेशा मौन नहीं रहना और हमेशा हर समय बोलना नहीं, ऐसा। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा पटवारी बिजौलिया। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, 6 महीने 8 समय में 608 जीव केवली समुद्घात करते हैं, तो क्या उनके आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं? तो केवली समुद्घात क्या होता है, वह इसका पता हम सबको क्यों नहीं लगता? पहली बात, 608 जीव मोक्ष जाते हैं, समुद्घात सभी करें ऐसा कोई नियम नहीं है। 608 जीव मोक्ष जाएंगे पक्का है, लेकिन सभी केवली समुद्घात करेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। केवली समुद्घात उन जीवों के लिए अनिवार्य है जिनकी आयु 6 महीने शेष रह गई थी और उस समय उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो उनको केवल ज्ञान करते हैं। बाकी शेष जीव केवल ज्ञान कब, क्यों समुद्घात क्यों करते हैं? आयु कर्म की स्थिति कम है, शेष 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है आघातीय कर्मों में। आयु कर्म की स्थिति मान लीजिए अंतर मुहूर्त शेष रही है, और नाम की, गोत्र की और वेदनी की आयु ज्यादा है, स्थिति ज्यादा है सत्ता में, तो उस स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात किया जाता है। और समुद्घात करने से क्या होता है, वो कर्म जो है स्थिति उनकी झड़ जाती है, स्थिति घात हो जाती है और आयु कर्म के बराबर हो जाता है। जैसे आप लोग कपड़े सुखाते हैं, कपड़े को आपने घड़ी करके रख दिया और निचोड़ करके ऐसा रख दिया, वो देर से सूखेगा, समय से सूखेगा, लेकिन जल्दी सुखाना है तो उसको फटकार देते हैं, खोल देते हैं। पूरा खोल करके और फटकार देंगे तो फटकारने से वह जो सूखने की स्थिति थी वह कम में आ जाती है। तो ऐसा सिद्धांत का ग्रंथ है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, जैसे उनके आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में फैलते हैं, 3 लोक में पूर्णतः फैल, तो शरीर में भी रहते हैं। हाँ। शरीर में भी रहेंगे, फैलेंगे, शरीर से निकलेंगे नहीं। फैलना और निकलने में अंतर है। फैलने का अर्थ है वहां भी हैं और फैल रहे हैं, और निकलने का अर्थ है शरीर को छोड़ के निकल रहे हैं। निकलते नहीं है, फैलते हैं, ऐसा माना। तो किसी को अपने को किसी को यूं पता नहीं चलता? नहीं, अपन को किसी को ज्ञान नहीं। केवली भगवान के भी केवल ज्ञान में तो झलकता है, लेकिन कोई अवध ज्ञानी, मन पर ज्ञानी कोई भी नहीं जान सकता सर्वज्ञ भगवान के अलावा। महाराज जी, जैसे अपने गगन बिहारी भगवान के चारों ओर 225 स्वर्ण कमल रचे हुए हैं, तो जब भी भगवान विहार करते हैं तो वो सारे मतलब आगे पीछे ही हो, पूरी चारों दिशाओं में, सभी तरफ क्यों? जैसे है ऐसे ही चलते सीधे चारों दिशाओं में, क्योंकि उनका क्या भरोसा कब कहाँ मुड़ जाए। 225 ही होते हैं। 225 में 32 दिशाएं बन जाती हैं। 32 दिशा से बीच में चल नहीं सकते, क्योंकि 32 दिशा के बीच में इतना कम स्थान है। आप देखो 32 दिशाएं करते ही पास वाले जो आखिरी के कमल हैं वो मिल गए। अब इससे ज्यादा भगवान आपका, यदि भगवान इसके बाद भी तुम्हें कहीं चिकमा देंगे तो जगह ही नहीं है, वो तो जहां रखेंगे। दिशाएं 32 के हिसाब से 32 दिशाएं जो बनती हैं उससे पूर्ण भर जाता है। लेकिन चलेंगे तो ऐसे ही 32 के 32 चलते हैं, पीछे से कम होते जाते हैं, आगे बढ़ता जाता है। आगे कमल बढ़ेगा, पीछे का कमल कम होगा,
तो इस प्रकार वो 32 7 आगे 7 पीछे एक मध्य में, ऐसा करके वो 32 दिशा, पूरी दिशाएं पूरित हो जाती हैं। ऐसा नमोस्तु अर्थात कमल सहित ही विहार होगा, एज इट इज। कमल रखता जाता है, रचना होती है। पद्मानी धत्त विविधानी, ऐसा आता है ना उसमें, उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयूल्य सन्नक मयूख शिखा विभ्राम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानी तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं कमलों की कल्पना होती जाती है। स्वर्णमय कमल होते हैं सब, ये कमल नहीं गुलाब के कमल हो या कोई हो, स्वर्णमय कमल होते हैं, ऐसा माना जाता है। और अपने एक कमल भी भाग्य से स्वर्णमय हो गए। पहले रखे तो अपन ने पिंक थे, लेकिन जब एक दिन पिंक रखे थे तो क्योंकि जैसे अपन ने कमल देखा तो पिंक कलर के होते तो वैसे ही बना दिए वैसे। लेकिन जब उपयोग गया कि नहीं ये तो सोने के कमल हैं, शास्त्रों में भी देखा स्वर्णमय कलर, तो वो भी प्रयास किया, सोना का काम करने वाला भी आ गया। कमल के राजमान करने वाले सुनो, तुमने पत्थर के कमल दिए थे और भाग्य से कमल सोने के हो गए। ये प्रतिष्ठा का चमत्कार। और अब ये सोने में कहीं जाने वाला नहीं, बरसात धूप गर्मी कैसे भी पड़ता रहे, कई सालों तक इनका जो है ऐसा बना रह सकता है। पर कोई भी चीज है उत्पाद व्यय तो पुद्गल में होता ही है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम भीनी आशीष जैन है। मैं मुंबई से हूँ। मैं 11 वर्षीय हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग सामायिक पाठ में गाते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों में, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। और आलोचना पाठ में गाते हैं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषय में नहीं लुभाऊं, रागादिक दोष हरि जे, परमात्मा निज पद दीजे। तो अब हमें इन दोनों में से क्या फॉलो करना चाहिए? कि एक में हम गाते हैं कि हमें सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, और एक में गाते हैं कि किसी से भी प्रेम नहीं रखना चाहिए, किसी से राग नहीं होना चाहिए। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। दोनों में अंतर है। एक में जो सामायिक पाठ की पहली प्रारंभ में है, सब जीवों से प्रेम रहे, ये मैत्री भाव है, निस्वार्थ भाव है, यानी सहयोग का भाव रहे। मैत्री शब्द जो है मित धातु से बना है। मित शब्द से क्या, जैसे मीत, मीत बनो। मीत किसे बोलते हैं? हितकारी, दूसरे पर उपकार करो, दूसरे के मीत बनो। और जो इस प्रकार से मित्र वहां कहा, गुणीजनों का प्रमोद भाव का अर्थ है जो गुणवान बन गए उनसे ईर्षा मत करो, उनकी प्रशंसा करो। तो यहां पर जो किया गया है ये निस्वार्थ है। और वहां जो आलोचना पाठ में इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, तो वहां स्वार्थ था हमारा कि मुझे इंद्र पद मिल जाए इसलिए मैं इसको चाह रहा हूं। तो वहां हमारे स्वार्थ को नकारा गया है, और यहाँ व्यक्ति को दूसरों का परोपकार के लिए कहा गया। पहली जो सामायिक पाठ की पत्नी है, इनमें परोपकार है, गुणसु प्रमोदम। और वहाँ जो आलोचना पाठ में है, अपनी निंदा है कि कहीं मेरा ऐसा पद ना हो जाए कि भगवान मैं आपकी पूजा भक्ति करूं और स्वार्थ से करूं। आप पूज्य हैं इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, ना कि मुझे आपसे कोई स्वार्थ है इसलिए कर रहा हूं। तो दोनों में बहुत अंतर है। और भावनाएं कहलाती हैं, भावनाओं को अनेक अनेक प्रकार से कहा जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जन जन का कल्याण करने वाले, अपने प्रवचनों के द्वारा सभी का मार्ग प्रशस्त करने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब पंच कल्याण होते हैं तो सभी 5 दिन के नियोग सोधर्म इंद्र के द्वारा किए जाते हैं। तो गुरुवर, क्या स्वर्गों में इनसे बड़े पद पर कोई भी देव नहीं है? तो ये अवसर केवल सोधर्म इंद्र को ही क्यों मिलता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नियोगी होते हैं, पुण्यवान, उस तरीके का पुण्य लेकर के आता है। हर वस्तु को हर अधिकार नहीं होता, हर पाषाण जो है मूर्ति नहीं बन सकता, हर मोती के गंडे स्थल में गजमोती नहीं होते। पहाड़ तो सभी है, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे,
साधवः न लोकेषु चंदनम न वने वने। पहाड़ तो सभी हैं, लेकिन हर पहाड़ में मणि नहीं होती, मुक्ता नहीं होते, माणिक नहीं होते, मौक्तिकम। हाथी सभी हैं लेकिन गजमोती नहीं होते, वन सभी हैं लेकिन चंदन नहीं होता। इसी प्रकार उस सौधर्म मंदिर एक अलग स्पेशल पुण्य लेके आता है, उसकी नियुक्ति इसीलिए ही की गई है और उसका असाधारण प्रभाव रहता है। उससे बड़ी उम्र वाले, बड़े वैभव वाले देवता हैं। 22वें स्वर का इंद्र है, एक भवतारी है। 16वें स्वर का इंद्र 22 सागर का है, इसकी तो 2 सागर की आयु है और बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक भवतारी वो भी है, लेकिन एक भवतारी होकर के वो पुण्य नहीं है जो भगवान के पंच कल्याणक में होता है। बड़ा इंद्र 22 सागर वाला इंद्र शुक्लेश्या है, इसकी तो तेजलेश्या है। लेश्याओं में भी वो स्वर्ग वाला बड़ा है, 16वें स्वर्ग वाला, विशुद्धि, लेश्या, सब कुछ उसका बड़ा हुआ है। ये तो 2 सागर की है, लेश्या भी तेजो है, लेकिन एक नियोगी पुण्य लेके आया। जब भगवान का पंचकणक होता है तो वो 16वें स्वर का इंद्र भी पीछे खड़ा रहता है, वो भी दर्शक दीर्घा में बैठता है। तो एक असाधारण पुण्य लेकर के सौधर्म का पद इसी उद्देश्य से नियुक्त किया गया है, तो उसका एक नियोगी कार्य है। और नियोगी कार्य में जो होता है वो नियोग है उसका है। अब भगवान के पंचकल्याण के अग्नि कुमार देव ही अग्नि संस्कार करेंगे, वो नियोग है। रचना समूषण कुबेर करेगा, तो भगवान के लिए सब कुछ निश्चित है। 56 कुमारियों को आप उठा के देखिए, हर कुमारी का कार्य अलग अलग है, निश्चित है अनादिकाल से। वहां डिवाइडेशन कहना नहीं पड़ता, तुम ये करना तुम ये करना। उस गादी पर जो भी कुमारी जन्म लेगी उसका काम ही है, वो अपने आप वही काम करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी। वो निश्चित है कि इस एक कुमारी भगवान महाराज का माता का श्रृंगार करेगी, ये भोजन व्यवस्था संभालेगी, ये पहरेदारी करेगी, ये नजर उतारेगी। ये सारे के सारे कार्य नियोगी कहलाते हैं। और नियोगी के लिए सौधर्मन तो बहुत बड़ा भाग्यवान है, बहुत बड़ा पुण्य करता है। भली उम्र कम मिले लेकिन पुण्य तो देखो कितना है। 5 कल्याणक में, हर कल्याणक में उसकी भागीदारी है, वो मुख्य यजमान कहलाता है। बहुत बड़ी चीज होती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जन जन का कल्याण करने वाले अपने प्रवचनों के द्वारा। अगली प्रभु इसी सूत्र के लेशा के अंतर्गत टीका में निम्न लिखा है, पुलाग के 3 शुभ लेशा होती हैं, वकुश एवं प्रतिसेवना कुशील के 6 लेशाएं होती हैं, कसाय कुशील के अंत की 4 लेशाएं होती हैं। इसमें विरोधाभास सा लगता है। उच्चतर निर्ग्रंथों के अशुभ लेशाएं कैसे संभव हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सादर। अभी हमने आपको कहा लेश्याओं का संबंध चारित्र से नहीं है, लेश्याओं का संबंध विशुद्धि भावों से है। जैसे सौधर्म की लेश्याहीन है, लेकिन उसका हुकूमत, उसका अधिकार, उसकी पवित्रता, उसकी पुण्यता, पुण्यवानी अधिक है। पुलाग जो है विशुद्धि में कमी नहीं आता, कुथित कदाचित उसका दोष लगता है। विशुद्धि में कमी नहीं, विशुद्धि से तो भरा हुआ है। एक मुनिराज की तेजोलेस्या है और एक मिथ्या दृष्टि की शुक्लेस्या है। एक मुनिराज की तेजोलेस्या अविरत सम्य दृष्टि, असंयमी मिथ्या दृष्टि, अभव्य। और लीजिए, अभव्य मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, उसकी शुक्लेस्या है। सम्यक दृष्टि है, भावलिंगी संत है और उसकी तेजोलेस्या है। अब ये कैसे? अपने यहीं देख लो ना, इसकी तुलना यहीं कर लेता हूं। 6ठे 7वें गुण स्थान बनती भावलिंगी मुनिराज की लेस्या तेजो है, मान लीजिए, और 5म गुण स्थान बनती श्रावक की शुक्लेस्या है, अविरत सम्यदृष्टि शुक्लेस्या, मिथ्या दृष्टि की शुक्लेस्या है। जिन धर्म को नहीं मान रहा है तो भी वह शुक्लेस्या में रह सकता है। जिन धर्म को जानता भी नहीं, जंगल में बैठा है, तराई में शांत चित्त होकर शुक्लेस्या में बैठा है और धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं, कोई पता नहीं सच्चा क्या है सच्चा क्या,
लेकिन परिणाम हो सकते हैं। इसलिए लेस्याओं का संबंध चारित्र से न जोड़ें। हाँ, लेस्याएं चारित्रवान के साथ जुड़ती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पुलाक की इसलिए कही गई कम लेस्याएं, क्योंकि पुलाक अपने आप में पश्चाताप में रहता है, विशुद्धि भाव में रहता है। मजबूरी में, कर्म के आवेश में, मजबूरी में दोष लगता है, वो दोष को स्वीकार करता है, अंतो डज्झामी करता है। और बकुस आदि, पुलाक, बकुस, कुशील आदि, इनके परिणामों में मलिनता है। ये किसी को दोष नहीं लगा रहा, व्रत तो पूर्ण पाल रहे हैं, व्रतों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह विशुद्धि नहीं है। वह उनके अंदर परिणामों की वह बकुस्ता, यानी उसमें कलुषता आ रही है, कसाय की तीव्रता आ रही, कसाय कुशील है। इसलिए कसाय में जिसमें वृद्धि रहेगी उसमें लेस्या बढ़ेगी, और कसाय में मंदता रहेगी, चारित्र में भली हीनता है, लेकिन परिणामों में उसकी विशुद्धि भाव होने से पुलाक की लेस्या को कहा है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने, दोनों महाराजों ने यही व्याख्या की है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री निकेता नीलेश जैन अहमदाबाद, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अभिषेक करने हेतु कई जगह देखने में आता है कि जल शुद्धि मंत्रोच्चारण पूर्वक करते हैं और जल में ही जल की धारा करते हुए करते हैं, तो ये कहाँ तक और क्यों, किस प्रकार करना चाहिए? जल शुद्धि मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। जल शुद्धि का संबंध में दो प्रकार की शुद्धि है। एक शुद्धि विधान के लिए, द्रव्य के लिए, वेदी के लिए, कलश के लिए, शिखर के लिए, पात्रों के लिए, घट यात्रा के लिए, इसकी शुद्धि तो मंत्र दिया गया है। गंगा, रोहिता आदि जो नदियां हैं, ये शुद्ध सीख है। मात्र के लिए अभिषेक के लिए शुद्धि करने का प्रावधान, इससे शुद्ध करने की बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभिषेक तो भगवान का क्षीर सागर से ही होगा। इसलिए वहां क्षीर सागर, अभिषेक मात्र के लिए पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने एक मंत्र दिया, श्री तीर्थ कृष्ण पन वर्य विधु सुरेंद्र आदि करके, और उन्होंने कहा कि मैं क्षीर सागर के जल को स्थापित करता हूं। सात कुंभी कुंभौघान क्षीराब्दे तोय पूर्तान स्थापयामी जिन स्नान चंदनादिशु शर्द। सात कुंभी कुंभान क्षीराब्दे, क्षीर सागर के जल की स्थापयामी। जैसे हम भगवान की मूर्ति में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करते हैं कि ये भगवान हैं, इसी प्रकार जो अपन जल भर के लायक हुए से उसमें स्थापना करते हैं। यह अब क्षीर सागर का जल हुआ, तो कलश भर करके हाथ में ले लेना चाहिए। तो चार कोणों पर चार कलश करते हैं ना, इनकी स्थापना होती है। और देखो, और किसी की स्थापना नहीं की गई, और जितने जल लाए गए उनमें स्थापना नहीं थी, जो गंगा सिंधु से, उनमें स्थापना, इसमें स्थापना की गई। चार कलशों की स्थापना कहते हैं, यानी ये कलश अब क्षीर सागर के कलश हो गए। तो क्षीर सागर के जल के से अभिषेक होता है। गंगा सिंधु से कुएं में कोई फर्क नहीं है, वहां भी मछलियां यहाँ भी होती हैं, तो सब एक सही है। मां क्षीर सागर का जल है ऐसा जो लेस्या में शुक्ल है, लेस्या में दुग्ध के समान है, दुग्ध नहीं है, दुग्ध के समान है। लेस्या शुभ है, विकलत्रों से रहित है, इसलिए वो उससे जल से किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर जानना चाहिए। मैंने जो अभी तक खोजा है वो शुद्धि मंत्र लोग अभिषेक के लिए पढ़ते हैं, किसी भी आगम में नहीं देखने में आया। लेकिन वो मंत्र और भी जो द्रव्य आदि होते हैं वो सब के लिए नाम आए 21,000 रुपए की राशि में भारत भूषण जैन कोसिकला मथुरा, 11,000 रुपए की राशि में आभार निमित्तार्थम कृतिका जैन भोपाल कैंपस सिलेक्शन होने पर सुप्रीम डीम कंपनी के चयन के उपलक्ष्य में दिया है। और 11,000 रुपए की राशि में अजय कुमार जैन, पुनीता जैन, अमित जैन, पूजा अनैस, सुधा सागर हाइड्रोजल दिल्ली वालों ने दिया है। बंधु 1100 रुपए में जो कलश करेगा, यहाँ से एक उत्तम धातु का कलश आपको दिया जाएगा। आप उस कलश से कलश करेंगे और कलश गंधोदक के साथ अपने घर ले जाने की सुविधा भी आपको रहेगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आचार्य वीरसेन महाराज जी ने धवला जी ग्रंथ में ऐसा सुना है कि कहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से निधत्तित निकाचित जैसे कर्म भी कट जाते हैं। गुरु जी, वह दर्शन से क्या अभिप्राय है? श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट, अथवा
पूजा है जिनेंद्र भगवान की, दर्शन से क्या समझना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जिनबिंब दर्शन का अर्थ होता है उनके स्वरूप का चिंतन, उन जैसे बनने का भाव, उनके गुणों के प्रति अपना अनुराग भाव, श्रद्धा भाव, श्रद्धा भी आएगी उनके गुणों के तद्रूप बनने का भाव, और दर्शन करते समय ऐसा भाव लग रहा है यही मेरा भावी स्वरूप है, मैं भी कल ऐसा ही भगवान बनूंगा। इसलिए मैं आज इन भगवानों को नमस्कार करता हूं। तो अंदर चौथा गुण स्थानवर्ती का भी हो सकता है, मुनिराज के भी हो सकते, पंचम गुण स्थानवर्ती का भी हो सकता है। दर्शन शब्द का अर्थ वहां उनके स्वरूप का दर्शन, मात्र के लिए मूर्ति को देखने मात्र से नहीं, उनके स्वरूप का दर्शन। अनंत भगवान की मूर्ति में साक्षात मूर्ति को जिनेंद्र भगवान मानना, मूर्ति गायब हो जाए जिनेंद्र भगवान आ जाए, ये जिनेंद्र भगवान की मूर्ति है ऐसे भाव से नहीं, ये जिनेंद्र भगवान ही हैं। जिन बिंब में जिनेंद्र देव का दर्शन होने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। जिन बिंब में जिनेंद्र भगवान का दर्शन, साक्षात जिनेंद्र देव उनकी अनुभूति में आ जाए और ऐसा लगे कि मैं साक्षात जिनेंद्र का, जैसे अभिषेक पाठ के समय लिखा ना कि अभिषेक करते समय ऐसा लगता है मानो मैंने साक्षात जिनेंद्र भगवान का स्पर्श किया, साक्षात जिनेंद्र भगवान का नहुन किया। ऐसी अनुभूति के साथ ऐसा वीरसेन स्वामी महाराज ने ये बात ली है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री कुमकुम जैन सहादरा दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, कल रात 9 बजे के करीबन गुलाब वाटिका के मंदिर में घंटा अपने आप हिलने लगा, यह शुभ का संकेत है या अशुभ का? कृपया मार्गदर्शन करें। कल हाँ ठीक है, रात्रि 9 बजे। हाँ तो अब ये घटना हम नहीं कह सकते कैसी है, क्योंकि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उस सब पर वहाँ तहकीकात करके ही विचार किया जा सकता। मैं इसको नकार भी नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मिलता है अपने आप मंदिरों के घंटनाद हो जाना, अपने आप मंदिरों में मूर्तियों पर अभिषेक हो जाना, ये शास्त्रों में आए हैं वर्णन। अब लेकिन कैसा है, क्या स्थिति है, उसके लिए वहाँ जो प्रत्यक्ष लोग हैं वो ही निर्णय कर सकते। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे सुमित जी, अनूप जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।